अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो अब आज जो बड़ी विकेट गिरी है वो फवाद चौधरी साहब की गिरी है और इस तरह ये सिलसिला अभी तक जारी है। फवाद चौधरी ने अब से कुछ देर पहले तकरीबन 1 घंटा पहले एक ट्वीट करके कहा कि मैं अब जो है वो इसको इतनी मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता या इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सियासत से एक तरह से लंबा सांस या दूरी इख्तियार कर रहा हूँ और एक ब्रेक ले रहा हूँ पॉलिटिकल से। तो ये सिलसिला तो जारी है और इसके साथ जो है हुकूमत भी एक्सपोज होती जा रही है, क्योंकि जिन FIRs में जिस तरह से इन तमाम जो मेंबरान हैं या जो लीडरान हैं उन सबको जो एक तरह से किया गया था, FIRs काटी गई थी उनके ऊपर। अच्छा, वो एक सिलसिला देखिए, जो जैसे ही जेल से रिहा होता है फ़ौरन गिरफ्तार हो जाता है, और जब तक कि वो ये ना करे कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी अलहदगी इख्तियार कर ले, वो अच्छा बन जाता है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं या सियासत से दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं, उन सब के लिए जो है वो मामला साफ़ होता जा रहा है, वो धुले हुए होते जा रहे हैं। तो एक ड्राई क्लीनिंग मशीन लगी हुई हुकूमत की जानिब से, तो वो ड्राई क्लीन होते जा रहे हैं सब के सब। अब दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एक और जो है वो प्रेशर ग्रुप तरह का वो तैयार किया जा रहा है। आपको याद होगा जैसे कि जहांगीर तरीन साहब वो भी एक्टिव हो गए और इस ग्रुप को जो है वो एक तरह से कह लें कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तैयारियां हो रही हैं, या हकीकी तहरीक इंसाफ या हक जिस तरह से कह लें कोई और नाम दे दिया जाएगा साथ में, इस तरह से। दूसरी जानिब आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ख्वाजा आसिफ साहब ने उन्होंने ये कहा कि हम इस चीज़ पे गौर कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दी जाए और हम जो है इस जमात को बैन करना चाह रहे हैं। उसके बाद आज शाम को जैसे ही खान साहब का जो खिताब हुआ था, वो खिताब शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि मैं जब ये खिताब शुरू करना चाह रहा था तो मेरी जो है वो एक तरह से इंटरनेट ही बंद कर दिया गया ताकि मेरा जो है रब्ता हो ना सके और मे भी कुछ लोगों तक मेरे ये वीडियो पहुँचे और ना पहुँचे। तो एक तरह से मुझे अलग थलग किया जा रहा है। उन्होंने एक जानिब हुकूमत को एक मुज़ाकरात का मशवरा देते हुए एक कमेटी तैयार करने का कहा, जिसकी वो अनाउंसमेंट कल कर देंगे। वो उनको कहा गया कि ये आपसे मुज़ाकरात करते हैं कि आप अक्टूबर में इलेक्शन कराने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या पाकिस्तान की कौम को क्या फ़ायदा होगा, ये बता दें। दूसरा, मुझे माइनस करने से अगर कोई फ़ायदा होता है तो आप वो भी बता दें, मैं माइनस होने के लिए भी तैयार हूँ। इसके साथ ही उन्होंने शीरी मज़ारी की जो उन्होंने जो पार्टी छोड़ी, जो उनके ऊपर प्रेशर था, उनका बड़ा जिक्र किया। और वो एक PhD खातून थी, एक प्रोफेसर थी। उनको पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतनी तादाद में ख़वातीन और इतनी तादाद में जो पढ़े लिखे तबका आया था, उस सब को उन्होंने कहा कि उनके लिए एक बड़ा धचका है। एक बहुत वो वोकल वुमेन थी, उनको जो है एक तरह से खामोश करा दिया गया या एक तरह से उनको जो है पार्टी छुड़वा दी गई। पार्टी को तो उनके छोड़ने का नुकसान है ही है, पाकिस्तान आवाम को कितना नुकसान है उनका। तो इसी तरह उन्होंने आगे चलते हुए ये कहा, मज़ीद ये कहा कि मैं पार्टी छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, मैं सुकून से बैठने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे सिर्फ ये जो मुज़ाकराती टीम का मैं अनाउंस करूँगा उसको सिर्फ ये समझा दें, या जो कमेटी है उसको सिर्फ ये समझा दें कि इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, मुल्क को कितना फ़ायदे में पहुँचता है। अगर मुल्क के फ़ायदे में होगा तो मैं सियासत से ही वो जो है किनारा कशी इख्तियार कर लूँगा, बता तो दें। उन्होंने दूसरी जानिब जिक्र किया कि 9 लाख जो है वो एक तरह से जो क्वालिफाइड हमारा जो ब्रेन था वो ड्रेन हो चुका है पाकिस्तान से। उन्होंने अपने शौकत खानम का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे कितने कंसल्टेंट हैं जो बाहर का रुख अख्तियार कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। आगे चलते हुए उन्होंने मज़ीद ये कहा कि अगर आपको लगता है कि इन हालात के साथ जिया जा सकता है, ग़ुलामी के साथ जिया जा सकता है, तो ये मुश्किल है। दूसरा, उन्होंने अपने कारकुनान्स को भी कहा कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप प्रेशर बर्दाश्त ना करें और जो भी है वो एक तरह से किनारा कशी इख्तियार करें या छुप जाएं। मैं नहीं कहूँगा कि आप सामने आएँ, अपने आप को मुश्किल में डालें। उसके बाद उन्होंने जो मेन आया तो उन्होंने चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को कहा कि आप पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद हैं, हमें जो आखिरी उम्मीद है वो सिर्फ आपसे है। क्या इस तरह मुल्क चल सकता है? क्या लाकानूनियत का
जो है वो इस तरह से चल सकती है। आइन को जो तोड़ दिया गया, जैसे कि 90 डेज़ के ऊपर मैंने अपनी दोनों असम्बलियाँ तहलील की थी और जिसके ऊपर आपका हुक्म भी आया कि 14 मई को इलेक्शन होगा, वो भी नहीं हुआ। तो आइन तो एक तरह से ख़त्म हो गया है। तो जंगल का कानून है, जो ज़्यादा ताकतवर होगा उसी की चलेगी। तो इस ग़ुलामी से तो मौत ही बेहतर है। आगे चलते हुए उन्होंने अपने जो अलकादिर यूनिवर्सिटी का, ये जो अलकादिर का जो बंद लिफाफे वाला उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता था कि बंद लिफाफे का, उसकी पूरी कहानी उन्होंने बयान करते हुए पूरा खुलासा किया कि 190 मिलियन जो मलिक रियाज की तरफ से भेजे गए थे, बहरिया टाउन की तरफ से भेजे गए थे, उनको जिस तरह से यूके गवर्नमेंट ने एक ब्लैक मनी तो नहीं कहा, लेकिन उसको एक कह लें कि उनको लगा कि वो ये कुछ सही नहीं है, तो वो पैसा ब्लॉक हो गया। अब आगे से जो मलिक रियाज साहब हैं, उन्होंने एक बंद लिफाफा कहा कि इन शराइत को अगर आप काबीना को दिखाए बग़ैर अप्रूव करते हैं तो ये पैसा मेरे जो 450 अरब रुपए का उनको पेनल्टी लगी थी उसमें से लेस कर लें। अगर ये लिफाफा खुल जाता है तो फिर आप केस कर लें। और जब नैब ने मुझे बुलाया वहाँ पे, तो वहाँ भी मैंने यही कहा कि आपको किसने रोका है, आप यूके में केस लड़ रहे हैं। क्योंकि मुझे तो उस वक्त पैसों की, डॉलर की ज़रूरत थी और इस वक्त भी डॉलर की ज़रूरत है। तो मैंने तो उस वक्त ये मुझे बेहतरीन लगा। उन्होंने अपने जो अवाम है उनको बोला कि आप अगर कैबिनेट में होते आप क्या मशवरा देते। तो इस जो मशवरा आप देते हैं वो कमेंट में अपना इजहार भी करें और साथ में जो है अपनी राय का इजहार भी दें, अपने राय से मुझे आगाह भी करें। तो इसके साथ ही जो उन्होंने अपनी गुफ्तगू का अख्ताम किया वो इस अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से किया कि जी मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा, मैं उसमें से एक पैनी तक नहीं ले सकता। और बुशरा बीबी, जहाँ तक बुशरा बीबी का ताल्लुक़ है, उनके ऊपर भी केस दर्ज कर दिया गया, उनको भी 4 घंटे नैब में पूछगछ की गई। उनको क्या फ़ायदा पहुंच सकता है। मैंने 2 काम किए थे, एक सीरत नबी कॉन्फ्रेंस जो बनाई थी, कमेटी जो बनाई थी, और एक अलकादिर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ मैंने इस्लाम की एक तरह से कह लें कि तालीम के लिए, ताकि मेरे बच्चों को जो है इस मुल्क में जो है तालीम, उनके ऊपर जो है वो रिसर्च की जाए और तालीम मिले। सिर्फ मेरी ये लालच थी और कोई लालच नहीं थी। और जो अलकादिर यूनिवर्सिटी है वो इस सारे किस्से से 1 साल पहले बनना शुरू हो गई थी। तो ये तो थे आज तक के अपडेट्स और ख़ान साहब का खिताब भी साथ में। तो अब देखते हैं जी कल वो कमेटी का क्या इजहार करते हैं और कमेटी का अनाउंसमेंट करते हैं। दूसरी जानिब हम चलते हैं कि दूसरी जानिब आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक जो समाअत होनी थी इलेक्शन ना करवाने के ऊपर, तो वो समाअत भी हुई। उसके ऊपर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्लियरली कहा कि जी हम तो बैठे ही अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए फ़ैसले करने, ना कि मुझे सियासतदानों को खुश करना है, सियासतदानों को कोई वो करना है। तो उसके ऊपर आप पॉजिटिव कंक्लूड दे सकते हैं मुझे, तो मैं उसके ऊपर सोच सकता हूँ, उसके ऊपर देख सकता हूँ। लेकिन अगर पॉजिटिव कंक्लूड नहीं आएगा तो मैं फिर अपना जो है हम लोग फ़ैसला सुनाएंगे। तो समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो चुकी है और कल जो है इसकी दोबारा समाअत शुरू होगी। उम्मीद ये की जा रही है कि अब इलेक्शन की तरफ जाने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि पीटीआई को तो एक तरह से क्रश कर ही दिया है। पीटीआई तो एक तरह से क्रश हो चुकी है, जो बड़ी लीडरशिप है वो तमाम छोड़ चुकी है। 10,000 से ज़्यादा जो कारकुन हैं, जो लीडर हैं, वो इस वक्त जेलों के पीछे हैं और जिस तरह से वो जो है अपनी जेलें काट रहे हैं, कोई किसी से भी इमरान खान साहब का इस वक्त रब्ता मुमकिन नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।